वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एपी का है और क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ठीक है, इसमें एपी दिया हुआ है और इस एपी में चेक करना है इसमें कि 150 -150 इस एपी में कहीं पर आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर एपी को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 11 है, 8 है, 5 है और 2 है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है तीन तीन। जैसे 11 में 3 गया तो 8, 8 में 3 गया तो 5, 5 में 3 गया तो 2। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे माइनस में आ जाएगा। ठीक ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जब आएगा तो -150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको निकालना, पता करना है। तो ऊपर लिखते क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ एपी, एपी है 11, 8, 5 और 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। लिखते हैं फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू कितना है 11 और डी हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म लेते हैं और उसका पहले वाला टर्म से घटा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 8 लेते हैं और उसको पहले वाला टर्म 11 लेते हैं, दोनों को घटाएंगे, 8 माइनस 11 तुम्हारा डी निकल जाएगा। यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस बड़ा है। और क्या करते हैं इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट लेट nth टर्म nth टर्म ऑफ द एपी इज -150। इसमें यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि nth टर्म जो है, nth टर्म जो है -150 है। ठीक है, मान लेते हैं कि -150 जो है कि इस एपी का इस एपी का nth टर्म है, यानी कि -150 ये जो एपी मेरा दिया हुआ इसमें आएगा। ठीक है ना, आएगा तभी ना nth टर्म होगा। ठीक, यानी कि मान लेते हैं कि nth टर्म जो है इस एपी का -150 है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं nth टर्म का। nth टर्म बराबर क्या होता है, nth टर्म यानी ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मान चुके हैं कि nth टर्म -150 है। तो nth टर्म की जगह में क्या लिखाएगा, -150। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे -150 बराबर, उसके बाद है फर्स्ट टर्म, है फर्स्ट टर्म क्या था, 11 था। यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लस एन को एन ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। उसके बाद इंटू, इसको तो डी, अभी देखिए डी है, डी में कितना निकाले थे, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखते हैं -3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -150 और यहाँ पे क्या 11 है, 11 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो -11 बराबर क्या बचा इधर, n-1 इंटू -3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -150 और -11, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन, और 161 बराबर n-1 इंटू -3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, -3 है और इधर -161, यहाँ पे क्या है, -3 गुना में है। ठीक है, गुना में है, इंटू में है। तो अगर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -161 भागा कितना रहेगा, -3 बराबर n-1।
यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ नीचे में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, इसको काट दिए, इसको काट दिए। उसके बाद 161 को 161/3 भागा दे देंगे। ठीक है, इसको भाग भी दे सकते हैं, या फिर -1 को इधर ले आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 161/3 है, तो इसको भाग भी दे सकते हैं, या फिर बटा में भी रख सकते हैं, -1 को इधर ले आके n निकल जाएगा। ठीक, चलिए इसको भाग ही दे देते हैं। 1.7, इधर क्या बचा, n-1, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 53.7, तो n इक्वल टू 53.7 +1, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 54.7। तो यहाँ पे अगर n मतलब क्या होता है कि nth टर्म 54.7, n इक्वल टू आया है 54.7। और n जो है कि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, n पूर्णांक रहना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि गोटा नंबर रहना चाहिए, n का वैल्यू जो है गोटा नंबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आया मेरा, पॉइंट में आया है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है 54.7। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो माने थे कि एनएस टर्म जो है कि यहाँ पे जो हम लोग माने थे कि एनएस टर्म, मान लेते हैं लेट एनएस टर्म ऑफ द एपी इज -150, यानी कि एनएस टर्म माने थे कि -150 है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, एनएस टर्म पॉइंट में आ रहा है, एनएस एन क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बल्कि पूर्णांक रहना चाहिए, यानी कि इंटीजर रहना चाहिए। इंटीजर मतलब गोटा नंबर रहना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 54 अगर आता है यहाँ पे, तो मेरा ठीक था, यानी कि 150 मेरा इस एपी में आता है। लेकिन यहाँ पे 54 नहीं है, पॉइंट में है। इसका मतलब कि -150 जो है कि इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, n इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर -150, तो मेरा क्वेश्चन में था -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी में -150 नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर।